Good morning, students. I hope you all are doing well. Today, I am going to deal with chapter 15 of the BNS. This chapter is relating to offenses affecting public health, safety, convenience, decency and morals. तो आज जो कवर करने वाले हैं वो डिसेंसी और मॉरल्स को कवर करने वाले हैं. ऑलरेडी पब्लिक न्यूसेंस और पब्लिक हेल्थ और पब्लिक सेफ्टी के बारे में मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में डील कर चुकी हूँ. आज मॉरल्स और डिसेंसी को लेकर ये टॉपिक है और सेक्शन है इसमें 294 से सेक्शन 296 ये डिसेंसी को लेकर है और लास्ट इसका सेक्शन इस चैप्टर का 297 जो लॉटरी को लेकर है, कीपिंग लॉटरी कि वो भी क्या है यहाँ पर पनिशेबल है. तो सेक्शन 294 क्या कहता है कि सेल ऑफ ऑब्सीन बुक्स, कि ऑब्सीन बुक्स का यदि आप सेल करते हो या फिर कोई भी पैम्फलेट या पेपर या राइटिंग या ड्राइंग, तो यहाँ पर इन मटेरियल्स की बात की गई है कि कोई भी बुक, पैम्फलेट, पेपर, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, रिप्रेजेंटेशन या फिर फिगर या ऑब्जेक्ट या कंटेंट इन ई फॉर्म, कंटेंट इन ई फॉर्म भी यहाँ पर दिया गया है. तो ऐसा मटेरियल या ऐसी कोई बुक, ऐसा कोई पैम्फलेट जो कैसा है, जो ऑब्सीन है. ऑब्सीन का मतलब क्या होता है? जो अश्लील है. तो यहाँ पर आज अश्लीलता से रिलेटेड इस टॉपिक के बारे में जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर ऐसा कोई भी मटेरियल है जिसमें ऑब्सिनिटी है, जिसमें अश्लीलता है, उस मटेरियल से क्या हो रहा है कि लेसिवियस और अपील टू द प्रूरिएंट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल क्या हो रहा है, वो इफेक्ट हो रहा है. यदि उस ऑब्सिनिटी का, उस मटेरियल का नेचर ऐसा है कि उससे लोगों में सेक्सुअल जो अपील है वो जागृत हो रही है, उसको पढ़ने से, उसको देखने से या उसको सुनने से. ऐसे पर्सन्स हु रीड इट, जो उसको पढ़ते हैं या फिर उसे देखते हैं या उसे फिर सुनते हैं, और उसका इफेक्ट कैसा है कि उसका इफेक्ट है कि डेप्रेव एंड करप्ट, कि करप्ट करना, इस तरीके से करप्ट करना माइंड को कि आपकी जो प्रूरियन इंटरेस्ट है वो जागृत हो जाए, जो सेक्सुअल इंटरेस्ट है, जो लेसिवियस नेचर का है वो क्या हो जाए, वो आपका जागृत हो जाए उस चीज़ को पढ़ने से. कोई किताब है मान लो, उसको पढ़ने से ऐसा हो जाए, या कोई भी पैम्फलेट है कि आप कोई भी अपना प्रचार करना चाहते हो किसी भी चीज़ का, तो पैम्फलेट के थ्रू कर रहे हो, उसमें भी ऐसी ऑब्सिनिटी का मटेरियल है. या कोई भी ई फॉर्म में आपका कंटेंट है जो क्या करता हो. तो ये जो वर्ड्स हैं, दीज आर इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, ये की वर्ड्स इम्पॉर्टेंट हैं कि उससे उससे वो कैसा है, वो जो मटेरियल है वो कैसा है, उसका इफेक्ट क्या है, उसका टोटल इफेक्ट क्या है, वो देखना जरूरी है. तो वो क्या कर रहा है, वो माइंड को करप्ट कर रहा है इस तरीके से कि आपकी सेक्सुअल जो प्रूरियन इंटरेस्ट है वो क्या हो जाए, जागृत हो जाए. किसमें? पर्सन्स में, लोगों में, जो भी पढ़ता है, जो भी उस मटेरियल को देखता है या जो भी उसे सुनता है. नेक्स्ट इसका सबसेक्शन 2 है, उसमें ऐसे एक्ट्स बताए हैं जो क्या है, पनिशेबल हैं. कौन कौन से एक्ट्स आपके पनिशेबल हैं? ऐसे मटेरियल को यदि आपने अपने कब्जे में रखा है या फिर आपने बेचा है या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया है या उसका एडवर्टाइजमेंट किया है, तो वो सब यहाँ पर पनिशेबल हैं. इसके सबसेक्शन 2 में ए में दिया है कि क्लॉज ए में सेल्स, की बेचता है और लेट्स टू हायर, या फिर भाड़े पर देने के लिए उसको लेट आउट करता है या फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है या फिर उसको पब्लिकली एग्जिबिट करता है. तो यहाँ पर जो ऑब्सनिटी का मटेरियल है उसको आपने बेचा है या फिर उसको भाड़े पर दिया है, उसको आपने क्या किया है, सर्कुलेट किया है. अगर आपने उसको पुट्स इन सर्कुलेशन, सर्कुलेट किया है, तो वो यहाँ पर पनिशेबल है. इवन अगर आप उसका कब्जा रखते हो, पोजेशन है आपका उस पर, आप उसको क्या कर रहे हो, उसको मान लो बहुत सारी कॉपीज आप लेकर आ गए बेचने के लिए, तो अगर आपका कब्जा भी है, अगर आप बना रहे हो उस मटेरियल को, तो वो यहाँ पर क्या है, सबसेक्शन 2 के ए में पनिशेबल है. नेक्स्ट बी में है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कन्वे एनी ऑब्सीन ऑब्जेक्ट, की कन्वे करना किसी भी ऑब्सीन ऑब्जेक्ट को. और इस नॉलेज के साथ, आपको नॉलेज है, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर कहीं भी कन्वे कर रहे हैं, तो आपको नॉलेज है कि वो मटेरियल ऑब्सीन है या फिर रीज़न टू बिलीव है, विश्वास करने का कारण है कि हाँ उस मटेरियल में ऑब्सिनिटी है. आप कोई भी ऐसे मटेरियल को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हो जिसका आपको ज्ञान है कि उसमें क्या है, अश्लीलता है, तो वो यहाँ पर क्या है, पनिशेबल है. नेक्स्ट है टेक्स पार्ट इन और रिसीव्स प्रॉफिट्स, कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर प्रॉफिट रिसीव कर रहे हो. अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो इस ऑब्सीन मटेरियल को लेकर और उसमें आपका प्रॉफिट है, उसमें आप रिसीव कर रहे हो, अपना भी खुद का भी कोई लाभ है फ्रॉम एनी बिजनेस, किसी भी बिजनेस से,
कि आपको नॉलेज भी है कि उस बिजनेस में आप टेक पार्ट इसी वजह से कर रहे हो कि हाँ उसमें जो है प्रॉफिट और उसमें ऑब्सceनिटी का मटेरियल है। आपको नॉलेज भी है और रीजन टू बिलीव है कि वो जो मटेरियल है जो जिसमें आप बिजनेस जिसका आप बिजनेस कर रहे हो वो क्या है, उसमें ऑब्सceनिटी है, उसमें अश्लीलता है। नेक्स्ट इसका डी पार्ट में दिया है कि एडवर्टाइजेज और मेक्स नोन बाय एनी मीन्स, यानी एडवर्टाइज करते हो या फिर किसी भी तरीके से उसको आप क्या कर रहे हो, पुट इन सर्कुलेशन कर रहे हो। एनी पर्सन इज एंगेज्ड इन एनी एक्ट अंडर दिस सेक्शन, इस सेक्शन में इस किसी भी उस एक्टिविटी में वो लगा हुआ है, एंगेज हो रहा है। अगर मान लो कोई बिजनेस है और उसका एडवर्टाइजमेंट आप कर रहे हो तो वो पर्सन भी जो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है तो वो क्या है, वो यहाँ पर डी पार्ट में पनिशेबल है। नेक्स्ट है ई। ई में ऑफर्स और अटेम्प्ट्स टू डू एनी एक्ट विच इज एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन, कि अगर आप क्या कर रहे हो, किसी को ऑफर भी कर रहे हो, कोई बुक है जिसमें अश्लीलता है उसको आप ऑफर कर रहे हो कि आप ये खरीद लो या फिर ये आप मुझसे ले लो, या फिर अटेम्प्ट कर रहे हो कि अभी आपने उसको क्या नहीं किया है, अभी पूरा कंप्लीटली सर्कुलेट नहीं किया बट आप सर्कुलेट करने ही वाले थे बट क्या हुआ, आपको पकड़ लिया गया। तो अटेम्प्ट भी क्या है, अटेम्प्ट भी यहाँ पर पनिशेबल है। तो ये जो सेक्शन है इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट ऑब्सीन ये मटेरियल है जो यहाँ पर कैटेगरी दी है बुक से लेकर यहाँ तक कि ई फॉर्म में अगर कोई ऐसा मटेरियल है तो सबसे फर्स्ट क्या आ जाएगा कि कोई भी ऐसा मटेरियल जिससे क्या होता हो, ऑब्सीन मटेरियल। मटेरियल कैसा, ऑब्सीन, जिससे लेसिवियस अपील टू प्रूरियन इंटरेस्ट जो हो वो क्या होता हो, पीपल में वो फैलता हो, वो जागता हो उसका प्रूरियन इंटरेस्ट किसी भी पर्सन का जो उसे पढ़े देखे या फिर उसको उसको सुने। और नेक्स्ट जो एक्ट दिए हैं आपके, कौन कौन से एक्ट्स पनिशेबल हैं, कि यहाँ पर सेल करना भी पनिशेबल है, यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना भी पनिशेबल है, यहाँ एडवर्टाइजमेंट करना भी पनिशेबल है, और यहाँ पर ऑफर करना या फिर अटेम्प्ट करना उस ऑब्सीन मटेरियल का वो भी यहाँ पर क्या है, पनिशेबल है। कितना पनिशमेंट है यहाँ, इसके पनिशमेंट अप टू 2 इयर्स का, 2 साल तक की सजा है। पनिशमेंट इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। अप टू 2 इयर्स का क्या है, पनिशमेंट है कि 2 साल तक आपको पनिश किया जा सकता है, और अप टू 5000 रुपीज़ क्या है इसमें जुर्माना है। और अगर पहली बार आपको कन्विक्शन होती है तो अप टू 2 इयर्स का पनिशमेंट है और अप टू 5000 रुपीज़ का जुर्माना है। और नेक्स्ट टाइम अगर आपको कन्विक्शन होती है तो 5 इयर्स का क्या है इसमें, अप टू 5 इयर्स, 5 साल तक की आपको सजा है, कारावास है, और 10,000 रुपीज़ तक का क्या है, फाइन है। यहाँ पर पनिशमेंट भी दिया है, इसके सब सेक्शन 2 में पनिशमेंट भी यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्या है, इसके एक्सेप्शन है कि ऐसे कौन कौन से मटेरियल्स हैं जो ऑब्ससीनिटी में नहीं आएंगे, जो अश्लीलता की कैटेगरी में नहीं आएंगे, क्योंकि कुछ ऐसे काम हैं या फिर कुछ ऐसे बुक्स हैं, कुछ ऐसे पैम्पलेट्स हैं जो हमारे साइंस के पर्पज से यूज़फुल है, जो आर्ट्स और लिटरेचर को बढ़ावा देने के लिए यूज़फुल है, तो वो यहाँ पर क्या किया गया है, उनको उनको यहाँ पर अपवाद में रखा गया है। सबसे फर्स्ट है कि जस्टिफाइड फॉर द पब्लिक गुड, कि पब्लिक गुड के लिए क्या है उसको आप जस्टिफाई किया हुआ है, किस तरीके से साइंस को, कि जब स्टूडेंट्स साइंस की बुक में कोई चैप्टर होता है जो ह्यूमन बॉडी को लेकर हम पढ़ते हैं वो अश्लीलता नहीं है, तो साइंस पार्ट है, फिर लिटरेचर पार्ट है कि कोई भी नोवेल है तो उसमें अगर मान लो कोई भी ऐसी चीज़ बतानी पड़ती है जिससे लोग जागरूक हों तो वो ऑब्ससीनिटी की कैटेगरी में नहीं आएगा। कोई भी आर्ट है या फिर कोई भी क्या है लर्निंग पर्पज से, कि कोई भी आपने आर्ट शो की है उसके थ्रू, तो वो ऑब्ससीनिटी की कैटेगरी में नहीं आएगा। नेक्स्ट जो है वो सेकंड है केप्ट बोनाफाइड फॉर रिलीजियस पर्पसेस, कि अगर कोई रिलीजियस पर्पस के लिए आपने रखा हुआ है, जैसे आपने कोई मूर्ति रखी हुई है या फिर कोई आपका पुराना मंदिर है उसको आपने प्रिजर्व करके रखा हुआ है, तो वो सब इसमें नहीं आएगा, ऑब्ससीनिटी में नहीं आएगा। क्योंकि ऐसे इंडिया में मंदिर हैं जिसमें क्या है, जिसमें जो भगवान है, गॉड और गॉडेस है, उनको दिखाया हुआ इसी तरीके से, तो वो ऑब्ससीनिटी में नहीं आएगा। नेक्स्ट बी में इसका फर्स्ट है एनी एंशियंट मॉन्यूमेंट, कोई भी मॉन्यूमेंट है कि उसको भी हमने क्या किया हुआ, पुराना ऐसा मॉन्यूमेंट है जिससे हमने प्रिजर्व किया हुआ सरकार ने उसको, ताकि लोग उसको देखने आए और टूरिज्म को बढ़ावा मिले, तो वो भी क्या है, वो भी नहीं आएगा ऑब्ससीनिटी में। और एनी टेम्पल कार फॉर आइडल्स, तो यहाँ टेम्पल है और या फिर मूर्तियों के लिए जो भी वाहन है, अगर वो भी उसमें उसमें उन मूर्तियों को रख के ले जाया जा रहा है या फिर उस टेम्पल में रखा जा रहा है तो वो भी रिलीजियस पर्पस के लिए है,
तो वो भी किस पर्पज़ के लिए है, रिलीजियस पर्पज़ के लिए है, ताकि लोगों की जो रिलीजियस भावना है, जो धार्मिक भावना है, वो बनी रहे, वो आहत ना हो। तो उस पर्पज़ के लिए अगर रखा हुआ है तो वो यहाँ पर पनिशेबल नहीं है। तो ये एक्सेप्शन से क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि इसके अपवाद किस कौन कौन से हो सकते हैं। तो ये जो सेक्शन है 294, इसको हम केस लॉस के थ्रू करेंगे। इसमें सबसे फेमस जो केस है वो लेडी चैटरलीज लवर जो नोवेल है उसको लेकर केस है कि लेडी चैटरलीज लवर का जो केस है, सबसे फर्स्ट केस है जिसमें मोरालिटी और ऑब्सनिटी को बताया गया था, डिफ्रेंशिएट किया गया था कि कब वो आर्ट के उसमें या फिर साइंस या लिटरेचर की कैटेगरी में आएगा और कब वो ऑब्सनिटी की कैटेगरी में आएगा, डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की थी। क्योंकि मॉरलिटी क्या होती है कि जब हम जगह प्लेस चेंज करते हैं तो मॉरलिटी बदल जाती है, नैतिकता डिफरेंट होती है। भारत के लिए नैतिकता डिफरेंट है, अमेरिका के लिए जो नैतिकताएं हैं वो डिफरेंट है। तो जैसे जैसे हम जाते हैं प्लेस पर, किसी अदर प्लेस पर, तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा कल्चर बदलता है, हमारी मॉरलिटी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बदलते हैं। तो यहाँ पर इसमें उसको बताया गया था कि मॉरलिटी और जो ऑब्सनिटी है उसमें डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स, मॉरलिटी और ऑब्सनिटी को लेकर हम कोई भी एक लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। ये प्लेस टू प्लेस डिपेंड करता है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ जो है वो ऑब्सनिटी की कैटेगरी में आएगी और कहाँ कौन सी चीज़ वो मॉरलिटी की कैटेगरी में आएगी, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी बीएनएस में ऑब्सनिटी को डिफाइन नहीं किया है। सेक्शन 2 में ऑब्सनिटी को डिफाइन नहीं किया है, इस वजह से केस लॉस के थ्रू इसको डिफाइन करने की कोशिश की गई है। तो यहाँ लेडी चैटरलीज लवर जो है ये नोवेल था, उसके ऊपर ये केस था। और नेक्स्ट है हमारा जो इंडिया का केस है वो रंजीत डी ओडिसी, ये केस भी है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का। इसमें भी क्या हुआ था, इसमें भी यही डिसाइड हुआ था कि जो भी आपका ऑब्सनिटी है कि कब कहेंगे कि वो ऑब्सनिटी की कैटेगरी में आएगा, जब टोटल इफेक्ट जो है उस मटेरियल का वो कैसा होना चाहिए, वो आपके इसको जगाना चाहिए, इस प्रूरिएंट इंटरेस्ट को, आपके माइंड को करप्ट करना चाहिए। टोटल इफेक्ट कैसा होना चाहिए वो इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ इस केस में कहा गया था रंजीत डी ओडिसी के केस में। और नेक्स्ट है अविका सरकार का, अविक सरकार का केस है, 2014 का केस है। यहाँ पर आर्टिकल 19 को भी हम इससे रिलेट करेंगे, क्योंकि आर्टिकल 19 क्या कहता है, आर्टिकल 19 का क्लॉज 2 कहता है कि आपको एक्सप्रेशन का अधिकार है, आपको स्पीच का अधिकार है, बट वो आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 के अधीन, रेस्ट्रिक्शंस के अधीन है। तो उन रेस्ट्रिक्शंस में भी मॉरलिटी को बताया गया है कि अगर हमारे मॉरल्स वहाँ पर इफेक्ट करते हैं तो आपकी वहाँ फ्रीडम क्या हो जाएगी, वहीं पर स्टॉप हो जाएगी। तो यहाँ पर हम आर्टिकल 19 क्लॉज 2 को भी यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट एक और केस लॉ है, वो है आपका हैकलिन टेस्ट। जो हैकलिन केस लॉ है उसमें भी क्या बताया गया था कि जो लिटरेचर है इस टेस्ट में भी कि ऑब्सनिटी क्या होती है और आर्टिस्ट्री क्या होती है, कि जब कोई भी मटेरियल होता है उसको अगर हमें पास करवाना है कि वो ऑब्सनिटी की कैटेगरी में नहीं आएगा, तो वो किस उससे पास होना चाहिए, इस हैकलिन टेस्ट से पास होना चाहिए कि कब वो आर्टिस्टिक कैटेगरी में आएगा। तो ये जो हैकलिन टेस्ट है इससे हमें पता लग सकता है, क्योंकि अगर अगर उसका टोटल इफेक्ट जो है उस मटेरियल का टोटल इफेक्ट है वो अगर डेप्रेव और करप्ट कर रहा है हमारे माइंड को, टोटल इफेक्ट इज एसेंशियल। इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए एक नोवेल है, उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, एक चैप्टर में ऑब्सनिटी दी गई है और उसको बहुत डीपली और उसको बहुत एक्सप्लेन करके बताया गया है, तो क्या वो ऑब्सनिटी की कैटेगरी में आएगा? तो इन्होंने क्या कहा कि एक चैप्टर से हम ये नहीं कह सकते कि ऑब्सनिटी की कैटेगरी में आएगा, उसे हमारे टोटल इफेक्ट क्या निकल कर आता है उस नोवेल का वो देखना है। क्या वास्तव में उस व्यक्ति की इंटेंशन थी कि समाज में जो पब्लिक में जो लोग हैं उनके माइंड को करप्ट करना, उनके माइंड में सेक्सुअलिटी को ज़्यादा भर देना, उनके माइंड को इस तरीके से करप्ट कर देना कि उसमें ये जो है कि उनका लिसिवियस और प्रूरिएंट इंटरेस्ट जागे। तो इस तरीके से अगर वो उसका इफेक्ट है उस नोवेल का, तो वो ऑब्सनिटी की कैटेगरी में आएगा। तो इन केस लॉस के थ्रू हम इस सेक्शन को 294 को क्या कर सकते हैं, हमारी आंसर राइटिंग को कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 295, वो कहता है सेल ऑफ ऑब्ससीन बुक्स, कि अगर टू चाइल्ड, बच्चे को अगर आप क्या कर रहे हो, ऑब्ससीन बुक्स को सेल कर रहे हो, तो वो यहाँ पर पनिशेबल है। कितनी पनिशमेंट है? अगर आपने कोई भी ऐसी ऑब्ससीन बुक है और या फिर ये जो सारी कैटेगरी है, मटेरियल, पैम्फलेट, पेपर, राइटिंग, ये सब इसमें आएगा। बट आपको याद कैसे रखना है कि अगर किसी चाइल्ड को, किसी बच्चे को अगर सेल आउट करते हो ऐसी ऑब्ससीन बुक्स, तो वो यहाँ पर पनिशेबल है, अप टू 3 इयर्स का पनिशमेंट है और 2000 रुपये जुर्माना है।
और अगर सेकंड कन्विक्शन है, सेकंड बार आपको कन्विक्ट किया जाता है, तो 7 इसका अप टू 7 इयर्स का पनिशमेंट है और 5000 इसमें जुर्माना है। नेक्स्ट आपका 296 क्या कहता है कि ऑब्ससीन एक्ट्स और सॉन्ग्स, कि अगर आप कोई भी ऑब्ससीन एक्ट कर रहे हैं या फिर कोई भी ऐसा अश्लील गाना गा रहे हैं, तो यहाँ पर वो क्या है, पनिशेबल है 296 में। बट वो गाना आप कहाँ गा रहे हैं, तो ये मैटर करता है कि पब्लिक प्लेस में। अगर आप किसी पब्लिक प्लेस में कोई अश्लील गाना गा रहे हैं, कोई अश्लील हरकत कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर पनिशेबल है। यहाँ पर ए में क्या दिया है कि पब्लिक प्लेस पर कोई भी आप एक्ट करते हैं, और बी में दिया है कि अगर आप कोई भी गाना गाते हैं, कोई भी ऐसे वर्ड्स बोलते हैं जो अश्लील है, जो जो दूसरे पर्सन को क्या हो, पब्लिक को सुनाई दे, ताकि उससे उनको इफेक्ट हो। वो जो सॉन्ग है, वो जो आपका कार्य है, वो दूसरे पर्सन को क्या होना चाहिए, दिखना चाहिए या फिर उसके कानों में पड़ना चाहिए, ताकि उससे ऑब्ससीनिटी क्या हो, उससे ऑब्ससीनिटी सर्कुलेट हो। तो इस ये भी यहाँ पर 296 में क्या है, पनिशेबल है। और इसमें सजा कितनी है, अप टू 3 मंथ्स की सजा है और 1000 जुर्माना है, या फिर दोनों। और इसका जो लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर का, चैप्टर 15 का, वो 297 कीपिंग लॉटरी ऑफिस, कि अगर आप कोई भी लॉटरी ऑफिस कीप करते हैं, रखते हैं, खोलते हैं, तो यहाँ पर सरकार के द्वारा जो लॉटरीज है वो अलाउ है। बट उसके अदरवाइज अगर आप इलीगल रूप से क्या कर रहे हो, कोई भी टिकट बेच रहे हो, कोई भी लॉटरी निकाल रहे हो, तो वो यहाँ पर पनिशेबल है। अप टू 6 मंथ्स की सजा है, फाइन है, या फिर दोनों। नेक्स्ट है कि अगर क्या कर रहे हो, आप कोई भी पब्लिश कर रहे हो, कोई भी प्रपोजल उस लॉटरी को लेकर या फिर उस कोई भी नंबर को लेकर रिलीज कर रहे हो, टिकट ऐसी है जिसमें नंबर है उसको रिलीज कर रहे हो कि अगर ये नंबर निकलेगा तो उसको ये प्राइज मिलेगा, तो वो भी यहाँ पर पनिशेबल है। अप टू 5000 रुपीज उसमें क्या है, जुर्माना है, तो वो यहाँ पर पनिशेबल है। इट मीन्स राज्य के द्वारा निकाली गई लॉटरी लीगल होती है, बट अगर आप क्या कर रहे हो, इलीगल लॉटरी निकाल रहे हो, तो वो यहाँ पर क्या है, पनिशेबल है। सेक्शन 297, और सेक्शन 297 के साथ ये चैप्टर भी हमारा क्या हो गया, फिनिश हो गया। तो मेनली इस चैप्टर में हमने क्या देखा था, हमने पब्लिक न्यूसेंस के बारे में देखा था सेक्शन 270 में। उसके बाद हमने क्या देखा था, अलग अलग तरह की जो न्यूसेंसेस है वो क्या थी, वो पनिशेबल थी। और आज हमने देखा डिसेंसी और मॉरलिटी को लेकर, इसको हमने कवर किया केस लॉज के थ्रू। इन सेक्शंस को मेनली सेक्शन 294 और सेक्शन 295 और सेक्शन 296 इंपॉर्टेंट है। इस यहाँ से क्वेश्चन आता है, प्री में भी क्वेश्चन आ सकता है, और मे भी ऑब्सनिटी को लेकर आपको मेंस में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यह इंपॉर्टेंट क्या है, इस ऑब्ससीन मटेरियल का सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट है। यदि मान लो आप किसी को सर्कुलेट ही नहीं कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर क्या नहीं है, पनिशेबल नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर जो दिया है, ये एक्ट्स इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से ऐसे एक्ट हैं जो पनिशेबल हैं। और यहाँ पर एक्सेप्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपवाद बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है सेक्शन 295 में कि अगर किसी बच्चे को कोई भी अश्लील मटेरियल बेचते हो, तो वो यहाँ पर पनिशेबल है। आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पर चाइल्ड है या फिर कोई एज लिमिट बताई है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कितना पनिशमेंट है, आपको याद रखना, पनिशमेंट भी दोनों सेक्शंस में। और ऑब्ससीन एक्ट्स और सॉन्ग्स, ये इसका सेक्शन इंपॉर्टेंट है। जुडिशरी के प्री में पूछा जाता है कि ऑब्ससीन एक्ट और सॉन्ग्स जो है वो कहाँ पर पनिशेबल है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये सारे सेक्शंस आपको समझ में आए होंगे। नाउ आई एम गोइंग टू एंड द सेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।